नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का सीरीज़ था, इस सीरीज़ का लास्ट सेट है, सेट नंबर 48। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और ये पेपर हुआ था 26 जुलाई 2022, लास्ट शिफ्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, टाइम बिना वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इट इज़ था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डैश दिस हाउस इन दिस अमाउंट, एस्टॉनिश, रेनोवेट, कंसोल, ब्लीड। एस्टॉनिश जो था, इसका मतलब आपका आश्चर्य में पड़ना होता है, जिसके लिए आप सरप्राइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टल यूज़ कर सकते हैं, फ्लैबरगस्टेड है और डम्फाउंडेड है, ये आपका बैठेगा नहीं यहाँ। रेनोवेट में देखिए रूट वर्ड भी है इसमें, री मतलब अगेन होता है, नो मीन्स टू मेक न्यू होता है, तो रेनोवेट मतलब क्या हो जाए, टू मेक न्यू, तो नया नया बनाना या उसका जीर्णोद्धार करना। तो यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए दूसरे वर्ड हैं, जैसे आप रेस्टोर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेनोवेट तो है ही है, आप रिन्यू कर सकते हैं या फिर आप जो है रिपेयर कर सकते हैं, आप रिजुविनेट कर सकते हैं। कंसोल का मतलब सांत्वना देना होता है, दिलासा देना होता है। ब्लीड का मतलब बकरी का मिमियाना होता है। तो यहाँ करेक्ट जो था आपका सेकंड वन था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट बताना था वन वर्ड में। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, एक्सियम, पैराबल, बायोग्राफी, मेमोर। तो एक्सियम जो होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है, तो ये आपका नहीं होगा। पैराबल का मतलब आपका शॉर्ट स्टोरी होता है जिसमें कोई मोरल हो, तो ये आपका सही था। बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ होती है, ग्राफ मीन्स पीस ऑफ राइटिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है, जीवनी होती है जो कि किसी और द्वारा लिखी गई हो। मेमोर का मतलब संस्मरण होता है, जो आपका करेक्ट था वो आपका पैराबल था, दूसरा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ फिलअप बताना था। आई डैश वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुल टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल, ये दिया गया था। देखिए वॉक यहाँ वर्ब था, इसके लिए कौन सा एडवर्ब बेस्ट था, कॉजसली, नीटली, फ्यूरियसली, ऑर्डरली। यहाँ एल वाई था आपका, ये आपका एस था और ये आपका एल वाई था। तो क्या आएगा यहाँ पर, नीटली मतलब जो है आपका साफ स्वच्छ तरीके से होता है, तो ये आपका नहीं होगा। फ्यूरियसली क्रोधपूर्वक गया, क्रोधपूर्वक जाता तो ये क्वाइट पॉसिबल वगैरह नहीं होता आपका। केयरफुली वगैरह नहीं यहाँ पर बैठेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऑर्डरली भी आपका ऑर्डर सेंस को सीक्वेंस बताता है, ये नहीं होगा, तो आपका कॉजसली हो जाएगा, सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, वन वर्ड बताना था। देखिए वन वर्ड में दिया गया था, कलेक्शंस ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, क्या कहेंगे, ट्रायोलॉजी, एंथोलॉजी, एटोमोलॉजी, सीक्वल। ट्रायोलॉजी का मतलब, ट्राई मतलब तीन होता है, तो किसी का चीज़ का कलेक्शन जिसमें तीन चीज़ें हों, जिसको तिकड़ी कहते हैं, उसे कहेंगे। तो बट यहाँ पर आपका कलेक्शन बोला गया था राइटिंग्स, ठीक है, ये नहीं होगा। एंथोलॉजी आपका करेक्ट आंसर था, इसका मतलब कलेक्शन होता है। इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है। इटिमोलॉजी में आप वर्ड देखेंगे, वर्ड की उत्पत्ति, उसके दुनिया भर की चीज़ें वर्ड से रिलेटेड जो होती हैं वो आपकी इटिमोलॉजी में आती हैं, ठीक है, इस वाले शास्त्र में। सीक्वल आपको पता ही होगा, किसी चीज़ का सीक्वल बनाना। फिफ्थ में आते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। इडियम की बाय हुक और बाय क्रूक, दोनों का मतलब क्या होता है, सॉरी एक ही है। इसका मतलब होता है एनी हाउ, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से। पहला ऑप्शन था बाय मिस्टेक, बाय एनी मीन्स, तीसरा बाय नैरो मार्जिन, चौथा है बाय डिफॉल्ट। तो जो करेक्ट था वो आपका बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे हमें सिक्स्थ में बताना था एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग क्या होती है, आपको पता है, एक्जी ई एक्स ई होता है, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, सी यू होता है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट पर फिलअप बताना था, माई फादर डैश होम लास्ट वीक, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम था, इससे पता चलता है आपका टेंस पास्ट में रहेगा, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट ढूंढिए। हैज़ गॉन है, गो है, वेंट है, गॉन है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, वेंट। एट्थ पर पहुंचे हैं हम, पहुंच गए हैं। और इसमें था स्केलेट, इसका मतलब क्या होता है, शार्पन सेंस होता है, इंक्रीज सेंस होता है, इंटेंसिफाई मतलब तेज करना, बढ़ाना सेंस होता है। विलोम बताना है। अटैक, प्लंज, प्लंज, ठीक है, प्रोटेंड, एम्प्लॉय। अटैक का मतलब असॉल्ट सेंस होता है, आक्रमण करना, तो ये आक्रमण सेंस में नहीं होगा। अब ये प्लंज था, इसका मतलब डुबकी लगाना तो होता ही है। ये इवन एक इसका सेंस होता है सडन फॉल, सडन फॉल में आपका आ जाएगा, तो सडन फॉल है यहाँ पर। स्केल का, स्केलेट का मतलब आप तेजी जा रहे हैं, तेजी से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर प्लंज मतलब डाउनफॉल है, सडन फॉल। तो आपका जो बैठ जाएगा यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम वो आपका प्लंज बनेगा। प्रोटेंड मतलब बहाने बनाना, और एम्प्लॉय मतलब आपका जो है एम्प्लॉय करना, किसी को रोजगार देना सेंस में होगा। नेक्स्ट यहाँ इंप्रूवमेंट बताना था। The eggs are warm into a suitable temperature for the larva to hatch from eggs, ये eggs के अकॉर्डिंग आर ठीक था।
बट आपका प्रीपोजिशन भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। और ये वॉर्म भी आपका गलत रखा गया है। प्रीपोजिशन ये इसलिए गलत है क्योंकि इनटू जो है आपका मोशन शो करता है, यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए पहला था इज वार्म्ड टू, सॉरी इज वार्म्ड एट, तो इज यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लूरल था, तो ये आपका चला जाएगा, तो एट को देखेंगे ही नहीं हम। आर है इसमें, इसमें भी आर है, इसमें वार्म्ड है, और फॉर है, इसमें आप वार्म्ड है टू है, तो क्या होगा आपका द एग्स आर वार्म्ड फॉर। फॉर देखिए किसी चीज़ के लिए होता है, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका टू होगा, ठीक है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर, नो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपका कौन सा था, थर्ड वाला सही था। इसमें बताना था 10 नंबर पे, इसमें बताना था बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या मतलब होता है, रिपीटेड है, मीनिंग बतानी थी। टू विन अ लार्ज सम ऑफ मनी, टू गेट गुड न्यूज़, टू गेट लकी, और टू रिसीव सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, तो यहाँ पर क्या होगा, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इसमें बताना था, एरर बतानी थी हमें 11th में। एरर देखिए बताते हैं, चलिए। आई हैव नॉट सा लिखा है, पता ही चल गया होगा एरर कहाँ, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जो आपका हैज़ होता है, आपका हैड होता है, और आपका क्या होता है, हैव होता है। अगर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड था जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, सीन होना चाहिए था, यही वाली एरर थी आपकी। 12th में यहाँ फिलअप करना था माउंट, सॉरी माउंट नहीं है, मोस्ट नेचुरल डायमंड जो है हैव सम टाइप ऑफ डैश। डायमंड्स में क्या मिलता है, फ्लॉ होता है, फ्लोर होता है, फ्लो होता है, ये वाला फ्लोर होता है। तो बहुत सारे जो डायमंड्स हैं नेचुरल, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ होते हैं, कमियां होती हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, फिर उनको कमियों को दूर किया जाता है, तो फिर वो हीरा कोहिनूर बनता है, ठीक है। फ्लोर जो था ये आपका आटा सेंस में होता है, और ये फ्लो मतलब बहने सेंस में होगा, और ये आपका फ्लोर मतलब फर्श वाला था। 13th में यहाँ पर सिनोनिम बताना था, डिलाइटेड मतलब क्या होगा, हैप्पी सेंस होगा, ग्लैड सेंस होगा, एक्साइटेड सेंस होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर। एक्साइटेड तो बता ही दिया हमने, इलेटेड वर्ड भी होता है, एक्सटैसी बहुत भयंकर वर्ड होता है, तो वो भी हो जाएगा। फिलहाल हमें इसके लिए सिनोनिम बताना था, पहला था कोर्स, दूसरा है अनस्यूटेड, तीसरा है डिसलाइक, चौथा है जॉयफुल। तो करेक्ट है आंसर इसका जॉयफुल। कोर्स का मतलब आपका रफ होगा, ठीक है, और ये अनसूटेड मतलब जो उपयुक्त ना हो, अनसुटेबल हो। डिसलाइक्ड मतलब जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, वो सेंस था। आते हैं नेक्स्ट वाले पर, तो यहाँ पर क्या करना था, सिनोनिम बताना था इमिटेट। इमिटेट का मतलब कॉपी करना कर, इमिटेट मतलब कॉपी करना, इम्यूलेट करना। इन्वेंट है इसके लिए सिनोनिम में, सरेंडर है, इमेजिन है, कॉपी है, तो लास्ट वाला इसका मैच कर जाएगा, कॉपी। इन्वेंट मतलब जो है किसी को इन्वेंट करना, मतलब आविष्कार करना। सरेंडर मतलब जो हथियार डाल देना। इमेजिन मतलब कल्पना करना, ठीक है। तो आपका क्या था, जो सही था वो लास्ट था, लास्ट था। एरर डिटेक्ट करनी है यहाँ पर। एरर में लिखा था सून और लेटर अवर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। कभी न कभी हमारी जो है एफर्ट्स को रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, पुरस्कृत जरूर की जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर नो एरर वाला भी पोर्शन चिपकाया गया है, और छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस बड़ा घातक होता है, जैसे आपने सुना होगा बिहारी के सतसई, ठीक है, तीर करे गंभीर वगैरह, जो भी वो श्लोक दोहा होता है। यहाँ बोला गया था सून और लेटर अवर एफर्ट्स विल बी, यहाँ का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सून और लेटर चिपकाया गया है, जबकि जो आपका फ्रेज होता है वो आपका क्या होगा, ये लेट से लेटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सून से क्या बनना चाहिए, सूनर बनना चाहिए। तो ये आपका फ्रेज भी होता है सूनर एंड लेटर, जिसका मतलब जो है अवश्य कोई चीज़ होगी, ठीक है, अवश्य होगी, ये आपका फ्रेज का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर गलत था, तो आप यहाँ लिख सकते थे, लिखना नहीं है, टिक करना था, टिक करके मूव करना था। 16th में यहाँ क्या करना था, फिलअप करना था, इट वॉज द लास्ट डैश ऑफ द पजल। लास्ट डैश है पजल का, पजल मतलब आपको पता ही होगा पहली, पीक है, और ये पीस है, प्रीस्ट है, और पीस है। देखिए इन वर्डों में से सेलेक्ट करना था, होम फोन्स इसमें है। इस पीक का मतलब मन मुटाव है, तो पजल्स का मन मुटाव से कोई मतलब नहीं है। इस पीस का मतलब शांति है, पजल का शांति से कोई मतलब नहीं है। ये वाला पृष्ठ पुजारी होता है, ये भी नहीं है, तो आप लास्ट वाला चिपका दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं। सपोज करिए कोई पार्ट्स है, पार्ट में वो सॉल्व कर रहा था, तो उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। 17th पे यहाँ पर बताना था, टोनिम बताना था,
वैरायटी, वैरायटी का मतलब वेरियस, जिसमें विविधता हो। पहला था मेडली, दूसरा है डाइवर्सिटी, और चौथा है, सॉरी दूसरे के बाद तीसरा आएगा सिमिलैरिटी, चौथा है फ्यूजन। अब देखिए यहाँ एंटोनिम चूंकि बताना है तो वैरायटी का विविधता तो सेंस होगा नहीं। ये पहला जो था मेडली का मतलब मिश्रणत होता है, मिश्रण, मेडली मतलब मिश्रण, जिसके लिए आप मेलेंज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मेलेंज है आपका मेटली के लिए। एक वर्ड होता है मोटली, मेडली के लिए, सॉरी मोटली, ये इसका मतलब में मिश्रण ही होता है। मेलेंज तो होता ही होता है, आपको बताया गया मिश्रण। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है, और ये आपका ये भी नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि ये भी एंटोनिम नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। सिमिलैरिटी मतलब देखिए, सिमिलैरिटी मतलब एक सा, और वहाँ पर विविधता है, यहाँ पर एक ही चीज़ है, तो ये आपका अपोजिट बनेगा। फ्यूजन मतलब आपको पता ही है, साइंस में आपने पढ़ के रखा है फ्यूजन और फिजन। 19th में आते हैं, एरर बताते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट्स यू एट द कॉन्वोकेशन पार्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एरर है वो आपको जेरंड में करवाया गया था। कुछ वर्ड हमने स्पेशली बताए थे वहाँ पर लिख करके कि ये वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि इनके बाद टू आ रहा है। ठीक है, जैसे उसमें था हैबिचुएट टू, हैबिचुएटेड टू था, एक्स्टम्ड टू था, विथ अ व्यू टू था, और लुक फॉरवर्ड टू था। तो इस तरीके के जो वर्ड्स थे स्पेशली, उनके साथ आपका जेरंड होता है, एनजी फॉर्म वर्ब होता है, तो वहाँ यहाँ पर भी सेम चल रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू आया था, टू के बाद ये मीट वर्ब थी, या एनजी फॉर्म में लगेगी, यहाँ पर आपका एरर था। 20th इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर कोई लड़का लिख देते हैं, हमने लिख दिया पिंटू। ठीक है, रीड जस्टेड, रीड जस्टेड है ना, रीड जस्टेड हिज हैड एंड सून वॉज लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन विथ एज मच एज, सॉरी हमें यहाँ पर एरर नहीं डेटा करनी है, इंप्रूवमेंट करना है। एज मच एज इंटरेस्ट एज आई वॉज, तो यहाँ देखिए एज मच एज इंटरेस्ट एज आई वॉज, देखिए आपको पता होगा एज के साथ एज पेयर चलता है, और सो के पास एज चलता है। ये आपका नेगेटिव में चलता है, और ये वाला आपका पॉजिटिव में चलता है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका पॉजिटिव चल रहा है। दूसरी चीज़ जो मच है आपका अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट है, जो कि सही लिखा गया मच। मैनी आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका काउंटेबल नहीं होता है, इसलिए आपका जो यही हम देख लेते ना, एज मच आपका सही है। ठीक है, एज मच एज आपका पेयर मैच कर रहा है। सो मैनी आपका यहाँ गलत था, सो पहली बात तो होता ही नहीं। एज आपका हो सकता था, बट मैनी क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल था, तो यहाँ मैनी नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत। सो मच इंटरेस्ट, सो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एज से काम चल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट सही हो जाएगा। इस पर आते हैं, तो ये हमारे पास पैसेज दिया गया था, जैसा कि आपको पता है। Every now and then there are going to be bad days, tough days, mood swings, and all things nasty that may put a dash in our happy days. At any given moment, however, we are the ones who can make a dash between letting these things get in the way or pushing them right out by dash time in things or people. Dash make us happy. I have had this, इधर चुका, ये इधर आया। I have had this list of things that has made me happy for years now. I made it back in college to help me deal with some difficult time that I faced them. Even today, every now and then, when things go dash, I always go back to this and one or more things listed there always lights me up. ये आपका दिया गया था, ठीक है। पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, आते फिलअप पर। एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज, टफ डेज, मूड स्विंग्स, ठीक है, एंड ऑल थिंग्स नेस्टी, जो और सभी की सभी थिंग्स होती हैं जो थोड़ी सी बुरी होती हैं, दैट में पुट अ डैश, जो हमारे हैप्पी डेज में ग्रहण लगाती हैं, यही सेंस होगा यहाँ पर, या चिड़चिड़ा कर देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मेकर था, सॉरी मार्कर था, पुटा मार्कर, पुटा डैम्पर, पुटा स्माइल, पुटा मेकअप, नेगेटिव वर्ड आएगा। मार्कर का मतलब तो आपका आएगा नहीं। डैम्पर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जो है एक तरीके से कहते हैं डिप्रेस करना, ठीक है, और थोड़ा सा बुरा बना देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्माइल आपका स्माइल करना होता है, मेकअप आपका होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, डैम्पर करती है। फिर बोला गया था एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी क्षण पे, हाउएवर हम फिर भी, यद्यपि वी आर
वी आर द वंस हु कैन मेक अ डैश, फिर भी हम वो हैं जो मेक कर सकते हैं डैश बिटवीन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बिटवीन लेटिंग दीज थिंग्स गेट इन द वे, चाहे उन चीज़ों को जाने दे जैसे चल रहा है, या फिर क्या कर सकते हैं, और पुशिंग देम राइट आउट, या फिर उनको सही ढंग पे ला सकते हैं, इधर तो जाने दें या तो फिर सही करें। सही करने के लिए डैश कर सकते हैं टाइम इन थिंग्स और पीपल में जो हमें हैप्पी रखते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, दूसरा नंबर था। हाँ, तो यहाँ पर था दैट द वंस हु कैन मेक अ डैश बिटवीन, ब्रिज बिटवीन, चॉइस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, गैप। देखिए दो चीज़ें दी गई थी, या तो उन्हें जानने थी या तो सही करें, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, चॉइस आ जाएगा। फिर आते हैं, इधर बोला गया था, ठीक है, गेट इन द वे और पुशिंग देम राइट आउट बाय डैश टाइम, टाइम को क्या किया जाएगा इन थिंग्स और पीपल में, इन्वेस्ट किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, एक्सपेंडिंग किया जाता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उनको सही करें, यानी टाइम इन्वेस्ट करें लोगों में या फिर थिंग्स में। अब लोगों के लिए यहाँ पर आया था डैश मेक हैप्पी, तो लोगों को आपको पता है, ह्यूमंस के लिए स्पेशली आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो कई बार बताया गया है। इसमें था आपका होम था, वेयर था, विच था, हु था, ये वाला भी होता है पर्सन्स के लिए, ये वाला भी होता है, बट ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये आएगा हु मेक अस हैप्पी, हु मेक्स अस हैप्पी। लास्ट वन है हमारे पास, इवन टुडे, एवरी नाउ एंड देन, व्हेन थिंग्स गो डैश, व्हेन थिंग्स गो डैश फास्ट, थिंग्स गो फास्ट, थिंग्स गो राइट, थिंग्स गो स्लो, थिंग्स गो रॉन्ग, तो आप क्या करते हैं, गो बैक टू दिस एंड वन मोर थिंग्स लिस्टेड हेयर ऑलवेज लाइट्स मी अप। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, फास्ट, राइट, स्लो भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रॉन्ग आएगा, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ऑलवेज। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। सेंटेंस जो दिया गया था, हर एक्सप्रेशन ग्रीव ब्लैंड अगेन, ठीक है, ब्लैंड अगेन, तो एक्सप्रेशन में डबल एस होता है, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया था पहला, हर एक्सप्रेशन डबल एस है, हर एक्सप्रेशन इसमें भी है, इसमें भी रखा गया एक्सप्रेशन, और लास्ट वाले में आपका गलत रखा गया है। फिर देखिए ब्लेंड की स्पेलिंग जो थी यहाँ पर गलत है, इस वाले में ब्लेंड की स्पेलिंग सही है, ठीक है, और थर्ड वाले में भी ब्लेंड की स्पेलिंग, ये जो ब्लैंड लिखा गया है इसकी भी स्पेलिंग सही है। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया था करेक्टली स्पेल्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड इधर भी है और इसमें भी है, बट यहाँ पर सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा, इसमें जो है मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बोला गया था स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, बट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ये जो आपका पहला वाला ब्लेंड लिखा गया ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। गलत ये वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो ब्लेंड लिखा गया था, स्पेलिंग तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग नीचे वाले की भी ठीक है, बट ये ब्लेंड जो था इसका मतलब मिक्सचर होता है, मिक्सचर मतलब मिश्रण या मिक्स करना सेंस में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, हर एक्सप्रेशन ग्रू ब्लेंड, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। थर्ड वाला जो ब्लैंड लिखा गया था इसका मतलब आपका बोरिंग होता है और नॉट शोइंग एनी इमोशंस होता है, तो कोई एक्सप्रेशन ना देना, कोई इमोशन ना शो करना। अगर इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हर एक्सप्रेशन ग्रू ब्लैंड अगेन, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। देखिए सस्सी ने क्या किया था, करेक्टली स्पेल्ड पूछ करके एक्चुअल मीनिंग के सही मानकर आंसर दिया है, ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं।